हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड सॉर्टिंग टेक्निक इंसर्शन सॉर्ट देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने बबल सॉर्ट टेक्निक देखा था, बट इंसर्शन सॉर्ट टाइम वाइज बबल सॉर्ट से थोड़ा फास्ट चलेगा। पहले हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। और फिर हम लोग साइड बाय साइड सी प्रोग्रामिंग में उसको कन्वर्ट कर देंगे। पहले विदाउट फंक्शन देखेंगे, फिर विद फंक्शन, लास्ट में हेडर फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे इस अरे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। मैंने एक अरे ऑफ 7 इंटीजर्स कंसीडर किया है। एज्यूम करो नेम ऑफ दिस अरे इज ए एंड इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इंसर्शन सॉर्ट का थियरी देखो क्या करना है हम लोगों को। हम इस अरे को, मतलब इस लिस्ट को क्या करेंगे, एंटायर अरे को दो पार्ट में हम लोग स्प्लिट कर देंगे। एक पार्ट हो जाएगा सॉर्टेड लिस्ट एंड अनदर पार्ट हो जाएगा अनसॉर्टेड लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखो, मैं यहाँ पर टोटल 7 नंबर्स में से एक नंबर सॉर्टेड लिस्ट में रख देता हूँ स्टार्टिंग में, बाकी रिमेनिंग नंबर्स को अनसॉर्टेड लिस्ट में रख देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल 23 यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट में आ गया एंड रिमेनिंग जितने भी नंबर्स है 6 18 29 27 4 एंड 13 ये सब किस में चले गए, अनसॉर्टेड लिस्ट में। अब 23 सॉर्टेड लिस्ट में क्यों आ गए, एक ही नंबर है, उसमें सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं, एक नंबर ऑब्वियसली क्या रहेगा, सॉर्टेड ही रहने वाला है। सो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अनसॉर्टेड लिस्ट एक नंबर हम लोग को क्या करना है, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में प्लेस करते जाना है। वन बाय वन हम लोग ऐसा करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में से इस 6 को मैं अब क्या करने वाला हूं, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में प्लेस करूंगा। अब 6 23 से लेस देन है तो 23 के लेफ्ट साइड में चले जाएगा। सो न्यू नंबर क्या आ जाएगा अभी, 6 23, ये सॉर्टेड लिस्ट में आ गया एंड रिमेनिंग नंबर्स एज इट इज 18 29 27 4 एंड 13। चलो अब देखो, अगेन हमेशा हमको क्या करना है, अनसॉर्टेड लिस्ट में से एक एलिमेंट निकालकर सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में इंसर्ट करते जाना है। सो अब यहां पर क्या है 18 को हम लोग लेफ्ट साइड में इंसर्ट करेंगे। सो 18 ऑब्वियसली 6 एंड 23 के मिडल में आ जाएगा। सो हम लोग 18 को, अब न्यू नंबर देखो कैसा आ जाएगा, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में अब नंबर्स आ गए 6 18 23 एंड अनसॉर्टेड में नंबर्स रिमेनिंग है 29 27 4 एंड 13। क्लियर। अब आप लोगों के 18 को हम लोग लेफ्ट साइड में इंसर्ट करेंगे। सो ऑब्वियसली 18 6 एंड 23 के बीच में आ जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम अब सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में क्या आ गया, 6 18 23 एंड रिमेनिंग नंबर्स 29 27 4 एंड 13। देन लेफ्ट साइड में डेटा सॉर्टेड होते हुए आ रहा है एंड चलो अब नेक्स्ट टाइम इस बार हमको क्या प्लेस करना है, 29 को हमको क्या करना है, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में प्लेस करना है। अब 29 यहां पर किस लोकेशन में जाएगा, 6 18 23, उसके बाद में क्या आ जाएगा 29, 6 18 23 एंड 29 एंड अनसॉर्टेड लिस्ट में 27 4 एंड 13। अब आप लोग सोचते होंगे जब हम लोग लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे एग्जैक्टली लोकेशन कैसा फाइंड आउट करेंगे, उस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग साइड बाय साइड प्रोग्राम में कन्वर्ट करने ही वाले। जस्ट ये सिंपल एक एग्जांपल है, इससे इंसर्शन सॉर्ट क्या कर रहा है ये हमको आइडिया मिलेगी। चलो अब नेक्स्ट राइट साइड में नंबर क्या है 27। चलो अब हम क्या करेंगे, इस 27 को सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में क्या करना है, प्लेस करना है। सो नेक्स्ट लिस्ट क्या हो जाएगी सॉर्टेड लिस्ट की, 6 18 23 27 एंड 29 और रिमेनिंग राइट साइड में क्या बच गया 4 एंड 13। चलो लास्ट, सेकंड लास्ट, अब इस 4 को क्या करना है, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में प्लेस करना है। सो आंसर क्या आ जाएगा, अब 4 सबसे पहले में चले जाएगा। देखो हर इटरेशन के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है। अब उसी एग्जैक्टली लोकेशन को हमको क्या करना है, प्रोग्राम के थ्रू फाइंड आउट करना है और वहीं पर जाकर इंसर्ट करना है। सो जैसे अभी ये क्या हो जाएगा, 4 6 18 23 27 29 एंड लास्ट में क्या बच गया है 13। चलो अभी 13 को भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में प्लेस कर देते हैं एंड हमारा फाइनल रिजल्ट अब आ जाएगा, दैट इज
4 6 13 18 23 27 एंड 29। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर। इंसर्शन सॉर्ट से हमको क्या करना है, लिस्ट में एक सॉर्टेड लिस्ट और एक अनसॉर्टेड लिस्ट में एक बार के लिए एज्यूम करना है, एंड अनसॉर्टेड लिस्ट में से वन बाय वन डेटा निकालकर सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में इंसर्ट करते जाना है। चलो अब इस एंटायर रिजल्ट को एक साथ एनालिसिस करते हैं। हर पास के बाद में हमको क्या रिजल्ट मिला। देखो हर पास के बाद में हमको एक एक स्मॉलेस्ट नंबर मिलते जाएगा। देखो यहाँ पर ये तो हमने स्टार्टिंग ही किया था 23 से। यहाँ पर देखो हमको 2 स्मॉलेस्ट नंबर मिल गए, फिर यहाँ पर 3 स्मॉलेस्ट नंबर मिल गए, यहाँ पर 4 स्मॉलेस्ट नंबर मिल गए। वन बाय वन डेटा सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहा है, एंड फाइनली हमको कंप्लीट सॉर्टेड डेटा यहाँ पर मिल गया। बबल सॉर्ट में क्या हुआ था, बबल सॉर्ट में हम लोगों को फर्स्ट पास के बाद में एक लार्जेस्ट नंबर मिलता था, फिर 2 लार्जेस्ट नंबर मिलते थे, फिर 3 लार्जेस्ट नंबर मिलता था, फिर 4 लार्जेस्ट नंबर मिलता था। बट इंसर्शन सॉर्ट में क्या हो रहा है, पहले हमको एक स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, फिर 2 स्मॉलेस्ट नंबर मिलेंगे, फिर 3 स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, लास्ट में डेटा सॉर्ट होकर मिल जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन अनसॉर्टेड लिस्ट से डेटा निकालकर सॉर्टेड लिस्ट के कौन से लोकेशन में हम लोग स्टोर करेंगे। सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करता हूं, एंड यहां पर साइड बाय साइड में थोड़ा सा मिनी कोड लिखते जाऊंगा, सो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो टोटल 7 नंबर्स है, n की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 7। जैसा हमने बबल सॉर्ट में देखा था, टोटल जितने भी नंबर्स होंगे उसमें से एक कम हम लोगों को इटरेशन परफॉर्म करना है। टोटल अगर 7 नंबर्स है तो यहां भी हम लोगों को क्या करना है, 6 टाइम्स इटरेशन परफॉर्म करना है। सो चलो इटरेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज i इक्वल्स टू 1। क्लियर। सो यहां पर साइड में मैं एक फॉर लूप लिख देता हूं। हमको i के वैल्यू को क्या करना है, 1 से स्टार्ट करके n टाइम्स इटरेट करना है। अब इसके अंदर में क्या होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। सो 1 से लेकर 7 तक, दैट इज टोटल 6 टाइम्स टोटल इटरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। सो 6 पासेस यहां पर आ जाएंगे। चलो एक बार के लिए सारे नंबर्स लिख देता हूं। ऑल नंबर्स आर 23 6 18 29 27 4 एंड 13। अब सबसे पहले क्या करना है, जो भी i का लोकेशन होगा, अब यहां पर फर्स्ट पास में i का लोकेशन क्या है 1, तो उस लोकेशन की वैल्यू को क्या करना है, टेम्पररी वेरिएबल में टेम्पररी स्टोर कर देना है। सो यहां पर मैं एक टेम्पररी वेरिएबल कंसिडर कर रहा हूं t, और इस t के अंदर में इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। सो इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू क्या है, यहां पर मैं इंडेक्स नंबर लिख देता हूं। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू दैट इज 6 को मैं क्या कर रहा हूं, इस टेम्पररी वेरिएबल के अंदर में कॉपी कर दे रहा हूं। डन। एंड हम लोगों को अब क्या करना है, एज इट इज एक बार फिर से नंबर लिखना है, एंड जिस वैल्यू को आपने टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दिया है वहां पर कंसिडर करना है, वहां पर अब कुछ नहीं है, ब्लैंक है। टेम्पररी जस्ट मैं यहां पर एक ब्लैंक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। नंबर वहां पर प्रेजेंट है, बट प्रोग्राम को समझने के लिए एक बार के लिए मैंने वहां पर क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया है। ये हमारा i का लोकेशन हो गया। डन। अब यहां पर देखो j का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, हर पास के अंदर में j का वैल्यू हमेशा i के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। अगर i का वैल्यू अगर 1 है तो j का वैल्यू क्या होगा, 0। सपोज फोर्थ नंबर पास में है, अगर i का वैल्यू अगर 4 होगा तो j का वैल्यू 3 से स्टार्ट होगा। आई मीन i का वैल्यू जहां भी होगा j का वैल्यू क्या हो जाएगा, i माइनस 1 हो जाएगा। सो यहां पर j का वैल्यू आ गया। क्लियर। मतलब j का इंडेक्स नंबर क्या होगा यहाँ पर 0। सो यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ j का इंडेक्स नंबर क्या है, 0। अब कंपैरिजन किसके बीच में करना है, ith एंड jth एलिमेंट में कंपेयर नहीं करना है, j एलिमेंट की वैल्यू को हमने जो टेम्पररी कॉपी किया है उसके साथ में कंपेयर करना है। अगर आपके j लोकेशन की वैल्यू टेम्पररी वैल्यू के साथ में अगर ग्रेटर देन अगर होगी तो हम लोगों को स्वैपिंग नहीं करना है, इस बार शिफ्टिंग करना है। बबल सॉर्ट में स्वैपिंग किया था, इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, राइट में शिफ्ट करते जाना है। सो यहां पर सब लोग चेक करो 23। अब ये 23 जेथ एलिमेंट टेम्पररी एलिमेंट के साथ में ग्रेटर है, यस। तो हम लोगों को जस्ट क्या करना है, फिर से सारे नंबर्स लिख रहा हूं, 23 को राइट में शिफ्ट कर देना है, एंड इस बार यहां पर ब्लैंक आ जाएगा एंड 23 राइट में शिफ्ट हो गया। रिमेनिंग नंबर्स एज इट इज। क्लियर।
एंड जे का वैल्यू 0 में था तब कहां चले जाएगा -1। जे के वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीमेंट करते जाना है। जे अगर 4 से अगर स्टार्ट किया तो 3 2 1 0, जब तक 0 तक रहेगा तब तक। सो यहां पर जे का वैल्यू कहां पर आ गया, -1 में। जैसे ही जे का वैल्यू -1 तक चले जाएगा, आई मीन जैसे ही जे का वैल्यू 0 को क्रॉस करेगा, अब कुछ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप कर देना है। सो यहां पर मैं जस्ट इसको क्लियर कर रहा हूं। ये फर्स्ट पास का रिजल्ट हमारे पास में आ चुका है। ये हमारे फर्स्ट पास का रिजल्ट है। एंड यहां पर आई का वैल्यू है और जे का वैल्यू यहां पर क्रॉस कर कर -1 में चले गए हैं। सो जैसे ही जे का वैल्यू 0 को क्रॉस करके चले जाएगा, हमारा टारगेट क्या है, जिसको भी हमने टेम्पररीली स्टोर कर कर रखा था उसको एज इट इज जे के नेक्स्ट पोजीशन में मैं कॉपी करने वाला हूं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही जे का वैल्यू 0 को क्रॉस कर देगा, मतलब -1 नंबर पोजीशन में चले जाएगा, हमारी टेम्पररी वैल्यू को जे के नेक्स्ट पोजीशन में क्या करना है, कॉपी करना है। सो इस 6 को अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉपी करूंगा। तो इस ब्लैंक स्पेस के अंदर में फाइनल रिजल्ट, अब फर्स्ट पास का फाइनल रिजल्ट में लिख रहा हूं। यहां पर रिजल्ट में आ जाएगा 6 23 18 29 27 4 एंड 13। जैसा मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ कर बताया था। अब इस सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में क्या आ गया है, 6 एंड 23, एंड अनसॉर्टेड लिस्ट में बाकी के सारे नंबर्स आ गए। वन बाय वन सारे पासेस देखते जाओ, सब कुछ समझ में आने ही वाला है। क्लियर? चलो अब सेकंड पास, अब इटरेशन नंबर 2, दैट इज इंडेक्स नंबर 2। देखो एक बार सब कुछ मैं फिर से रिवाइज करता हूं यहां पर। चलो पहले नंबर्स लिख लेता हूं, 6 23 18 29 27 4 एंड 13, एंड इंडेक्स नंबर्स 0 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर साइड में लिख रहा हूं, इनिशियली जो भी तुम्हारा इंडेक्स नंबर होगा करंट पास में, अब करंट पास में इंडेक्स नंबर क्या है 2, उसके कंटेंट को टेम्पररी वेरिएबल में कॉपी करना है। सो कॉपी ith एलिमेंट इन अ टेम्पररी वेरिएबल। क्लियर? ये इनिशियल है। सो जस्ट हमको क्या करना है, यहां पर मैं एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं t। इस t के अंदर में इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू दैट इज 18 को क्या करेंगे हम इसके अंदर में कॉपी कर लेते हैं। देन ये इनिशियल है, हर पास के अंदर में सबसे पहले i के कंटेंट को हमको क्या करना है, टेम्पररी वेरिएबल में कॉपी कर देना है। एंड जस्ट सारे नंबर्स फिर से मैं लिख रहा हूं, एंड यहां पर ब्लैंक स्पेस कंसीडर करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन अब j का वैल्यू यहां पर अब यहां पर j का वैल्यू हमेशा याद रखना i के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना चाहिए। इट मीन्स अगर i का वैल्यू अगर 2 है तो j का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। j इज ऑलवेज एट i -1। सो यहां पर i -1, सो i का वैल्यू 2 है, सो j का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया j। क्लियर? यहां पर साइड में लिख देता हूं, j हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, i -1 से ही स्टार्ट होगा। एंड कब तक ये जाने वाला है, जब तक j का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता तब तक। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट केस। क्लियर? सेकंड केस भी हम लोग देखने वाले हैं। चलो अब हमारा टारगेट क्या है, जो भी j का कंटेंट होगा उसको t के कंटेंट से क्या करना है, कंपेयर करना है। j के कंटेंट को t के कंटेंट के साथ में कंपैरिजन करना है। अगर j का कंटेंट t के कंटेंट से अगर ग्रेटर है तो जस्ट क्या करना है, स्वैपिंग नहीं करना है, शिफ्ट करना है। सो यहां पर देखो 23 18 से ग्रेटर है, सो हम जस्ट क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। सो 23 राइट साइड में आ जाएगा। मतलब हमने यहां पर क्या किया, इफ नेम ऑफ अरे सपोज a ऑफ j इज ग्रेटर देन t, देन शिफ्ट। शिफ्टिंग कैसा करना है, j के कंटेंट को j+1 में कॉपी कर देना, दैट इज नथिंग बट शिफ्टिंग। j के कंटेंट को हम क्या करेंगे, j+1 के अंदर में कॉपी कर देंगे, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। क्लियर? अदरवाइज अगर यहां पर a ऑफ j का कंटेंट t से अगर ग्रेटर नहीं है, अदरवाइज स्टॉप इनर लूप। देखो मैंने फर्स्ट केस क्या बताया,
जब तक ग्रेटर देन 0 नहीं होता तब तक जाना है, या फिर अगर j का कंटेंट t के कंटेंट से अगर ग्रेटर नहीं, इमीडिएटली क्या करना है, इनर लूप को स्टॉप कर देना है। देखते हैं कैसा करेंगे। चलो यहां पर तो हमारा j का कंटेंट t के कंटेंट से ग्रेटर था, हमने राइट में शिफ्ट कर दिया, जस्ट j माइनस माइनस, j का वैल्यू अब हो गया 0। अब यहां पर देखो, अगेन कंपेयर करो, j के कंटेंट को t के कंटेंट से क्या करना है, कंपैरिजन करना है। j का कंटेंट दैट इज 6 18 से ग्रेटर है, नो। सो सेकंड केस अब यहां पर मैच हो गया, इमीडिएटली इनर लूप स्टॉप कर देना है। इनर लूप स्टॉप कर कर मैं सारे नंबर्स एज इट इज वैसे ही लिख रहा हूं, 6 यहाँ पर डैश 23 29 27 4 एंड 13, यहां पर हमारा j, हमने इमीडिएटली लूप को क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। स्टॉप इनर लूप because a of j is not greater than t वैल्यू। सो यहां पर हमने इनर लूप को स्टॉप कर दिया सेकंड केस के अकॉर्डिंगली। अब सब कुछ स्टॉप होने के बाद में, जैसा हमने फर्स्ट पास में मैंने आपको बताया, जो भी आपका टेम्पररी वैल्यू होगा उसको अगेन हमने टेम्पररी उसको साइड में लिया था, उसको फिर से उस अरे के अंदर में कॉपी करना है। लोकेशन हमेशा क्या रहेगा, वापस लाते इसमें j+1 में, तो इस t की वैल्यू को मैं j+1 लोकेशन में कॉपी कर देता हूं। सो फाइनल रिजल्ट, सेकेंड पास का फाइनल रिजल्ट 6, ये j का लोकेशन है, इसके जस्ट आगे में क्या करना है, 18 को कॉपी करना है। सो अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो यहां पर लेफ्ट साइड में ये हो गया सॉर्टेड लिस्ट, एंड राइट साइड में सब कुछ अनसॉर्टेड है, अभी भी टास्क पेंडिंग है। हमने लास्ट में क्या किया, यहां पर राइट साइड में मैं लिख देता हूं, कॉपी t वैल्यू टू j+1 लोकेशन, j+1 लोकेशन में कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए जस्ट क्या करना है, जो भी आपका कंटेंट है दैट इज t को क्या करना है, j+1 लोकेशन में कॉपी कर देना है। चलो अब थर्ड पास देखते हैं, धीरे धीरे और भी ज्यादा समझ में आएगा। देखो जब हमने फर्स्ट पास स्टार्ट किया था आपको आई थिंक 10% समझ में आया होगा, सेकंड पास के बाद में आपको 20% समझ में आए, थर्ड पास में आपको डायरेक्टली 50% समझ में आ जाएगा। वन बाय वन हमको 100% तक पहुंचना है, साइड बाय साइड ऐसे मिनी कोड हम लोग लिखते जाएंगे। चलो इटरेशन नंबर 3 दैट इज इंडेक्स नंबर 3। अब सब कुछ याद रखो मैंने क्या क्या किया था, एक बार के लिए सारे नंबर्स फिर से लिख देता हूं, 6 18 23 29 27 4 एंड 13, साइड बाय साइड हम लोग एनालिसिस करते जाएंगे। चलो इंडेक्स नंबर एक बार के लिए लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू है 29। तो जैसा मैंने पहले भी लिखा था, इनिशियली जस्ट क्या करना है, फिर से एक बार कॉपी ith एलिमेंट इन टेम्पररी वेरिएबल। सो जस्ट एक t वेरिएबल में क्रिएट कर रहा हूं और इसके अंदर में 29 को कॉपी कर दे रहा हूं। देन ये इनिशियल टास्क है। चलो फिर से सारे नंबर्स लिख देता हूं, 6 18 23, और जिस नंबर को आपने साइड में कॉपी किया है वहां पर प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट वहां पर एक बार के लिए डैश कर देना है। देन एंड यहां से हमारा इनर लूप स्टार्ट होगा। एंड j का वैल्यू जैसा मैंने पहले भी बोला है, j हमेशा कहां से स्टार्ट करना है, i-1 से, एंड कहां तक लेके जाना है, 0 तक, जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा तब तक, क्लियर, अदरवाइज हम लोग लूप को स्टॉप कर देंगे। सो i का वैल्यू 3 है, सो j का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा। सो यहां पर j का वैल्यू हो जाएगा 2, दैट इज यहां पर j का वैल्यू आ गया। देन अब कंपैरिजन करना है, किसके बीच में हमने कंपैरिजन किया था, jth एलिमेंट एंड t एलिमेंट के साथ में कंपेयर करना है। अगर j एलिमेंट t एलिमेंट से अगर ग्रेटर होगा देन शिफ्ट, एंड शिफ्टिंग करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, j के कंटेंट को उसके राइट में मतलब j+1 लोकेशन में कॉपी कर देना है, j+1 लोकेशन में कॉपी करेंगे। सो चलो चेक करते हैं, 23
23 यहाँ पर 29 से ग्रेटर है क्या? नहीं है। इट मीन्स 6, 18, 23 सब कुछ 29 से लेस देन में, डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड, कुछ हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। हमारा सेकंड नंबर केस यहाँ पर काम आ जाएगा। अगर जे का कंटेंट टी से ग्रेटर नहीं, इमीडिएटली स्टॉप द इनर लूप। सो यहाँ पर otherwise stop inner loop. This is the advantage of insertion sort, better than bubble sort. If data is already sorted, no need to compare any data. So यहाँ पर टाइम कंपेरिजन वाइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो जस्ट मैं इमीडिएटली यहाँ पर लूप को स्टॉप कर रहा हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ स्टॉप लूप, बिकॉज a of j is not greater than t वैल्यू। सो यहाँ पर लूप स्टॉप हो जाएगा एंड कंटेंट में यहाँ पर 6, 18, 23, डैश 27, 4 एंड 13 मैंने फिर से लिख दिया। अब ये हमारा जे का पोजीशन है। लास्ट में क्या करना है, जैसे लूप स्टॉप हो जाएगा, जिस टी को आपने साइड में लिया था उसको फिर से अगेन j+1 लोकेशन में कॉपी कर देना है। कॉपी टी एट j+1 लोकेशन, copy t at j+1. So final result after third pass 6, 18, 23, 29 को मैं यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ, 27, 4 एंड 13। सो अगर आप लोग यहाँ पर अगेन रिजल्ट में अगर फोकस करोगे, सो लेफ्ट साइड में देखो सॉर्टेड रिजल्ट 6, 18, 23 एंड 29। राइट साइड में अभी भी डेटा अनसॉर्टेड है। देन 50% समझ में आ गए, पहले से थोड़ा सा बेटर होते जा रहा है। चलो अब हम लोग इटरेशन नंबर 4, 5, 6 देखेंगे, लास्ट में 100% हमारा टारगेट है। चलो ना इटरेशन नंबर 4, दैट इज इंडेक्स नंबर 4। चलो नंबर्स लिख देते हैं, 6, 18, 23, 29, 27, 4 एंड 13, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगेन सबसे पहला टास्क, अब मुझे साइड बाय साइड लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी टेम्पररी वेरिएबल होगा उसके अंदर में इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू दैट इज 27, इस 27 को क्या करना है, इसके अंदर में कॉपी करना है। देन स्टार्टिंग में एंड एक बार फिर से सारे नंबर्स लिखना है, 6, 18, 23, 29, यहां पर करना है डैश 4 एंड 13। क्लियर। चलो j का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, अगर i का वैल्यू अगर 4 है तो j का वैल्यू i-1 दैट इज 3 से स्टार्ट होगा। j का वैल्यू यहाँ पर 3 से स्टार्ट होगा, j इक्वल टू 3, 2, 1, 0। जैसे 0 को क्रॉस करेगा स्टॉप करना है, दैट इज केस नंबर 1। सेकंड नंबर केस क्या है, अगर j का कंटेंट t के कंटेंट से अगर ग्रेटर नहीं, इमीडिएटली लूप को स्टॉप कर देना है। टोटल 2 केसेस याद रखना है। चलो यहाँ पर ये हमारा j का वैल्यू आ गया। कंपैरिजन करते हैं, j का कंटेंट हमारे t के कंटेंट से ग्रेटर है, यस। सो जस्ट क्या करना, राइट में शिफ्ट करना है, j के कंटेंट को j+1 में कॉपी कर देना है। सो जस्ट 6, 18, 23, राइट साइड में 29 कॉपी कर दिया। देन एज इट इज j माइनस माइनस नॉर्मल वे से आगे। चलो फिर से कंपेयर करते हैं, j का कंटेंट 23 हमारे t के कंटेंट से ग्रेटर है क्या, 23, 27 से ग्रेटर है, नो। इट मीन्स डेटा अभी यहाँ पर सॉर्टेड हो चुका है। सो आगे j माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, कंपेरिजन हमको बचा के रखना है। जस्ट क्या करना है, लूप को स्टॉप कर कर जो भी t का वैल्यू उसको अगेन रीकॉपी कर देना है। सो मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, स्टॉप इनर लूप। रीजन आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर 6, 18, 23 और j के एग्जैक्टली नेक्स्ट लोकेशन दैट इज j+1 में हमारे t के कंटेंट को फिर से कॉपी कर देना है। सो यहाँ पर रिजल्ट देखोगे, सो 29 तक डेटा सॉर्ट हो चुका है। 6, 18, 23, 27 एंड 29। क्लियर। अब सिर्फ 2 ही नंबर बाकी है एंड हमारे 2 ही पासेस बाकी है। चलो उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। चलो इटरेशन नंबर 5,
दैट इज इंडेक्स नंबर 5। चलो एक बार सारे नंबर्स फिर से लिख देता हूँ। 6, 18, 23, 27, 29, 4 एंड 13। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलो सबसे पहले इनिशियल टास्क, आई का वैल्यू इस बार क्या है 5, दैट इंडेक्स नंबर 5। इस 4 को हमको क्या करना है, हमारे टेम्पररी वेरिएबल के अंदर में कॉपी कर देना है। सो जस्ट मैं यहाँ पर 4 कॉपी कर दे रहा हूँ एंड फिर से सारे नंबर्स लिखना है 6, 18, 23, 27, 29 डैश एंड 13। देन चलो जे का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, आई माइनस 1, आई का वैल्यू कितना है 5, सो जे का वैल्यू यहाँ पर 4 से स्टार्ट होगा, 4, 3, 2, 1, 0 एंड देन स्टॉप। अदरवाइज आपको मालूम है अगर जे का कंटेंट टी से ग्रेटर नहीं होगा तो भी हम लोग लूप को स्टॉप करेंगे। सो यहाँ पर जे का कंटेंट। चलो कंपैरिजन बिटवीन jth एलिमेंट एंड t एलिमेंट। सो 29 ग्रेटर देन 4, यस। सो जस्ट क्या करना है, 29 को राइट में शिफ्ट करते जाना है। चलो 6, 18, 23, 27, 29 एंड 13। जस्ट j माइनस माइनस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो j का वैल्यू अब यहाँ पर 27 के पास में आ गया। देन एज इट इज करते जाना है। चलो कंपेयर करो, 27 4 से ग्रेटर है, यस। मतलब डेटा अभी भी सॉर्टेड नहीं है, सो जस्ट हमको क्या करना है 27 को राइट में शिफ्ट कर देना है। 6, 18, 23, 27, 29 एंड 13। जे माइनस माइनस जे का वैल्यू हो गया 2। चलो वंस अगेन 23 को कंपेयर करो 4 के साथ में, टेम्पररी वेरिएबल के साथ में कंपेयर करना है। सो इस बार भी क्या होगा, 23 राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सो 6, 18 डैश 23, 27, 29 एंड 13। जे माइनस माइनस जे का वैल्यू हो गया 1। हम लोग 4 से कंपेयर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट 18 को 4 से कंपेयर करो, 18 ग्रेटर मिलेगा। सो 6, 18 राइट शिफ्ट हो गया, 23, 27, 29 एंड 13। जे का वैल्यू हो गया एट 0th नंबर लोकेशन। नाउ लास्ट, चलो 6 4 से ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है। देखो यहाँ पर एक बार भी इनर लूप बीच में स्टॉप हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेटा 4 सबसे लेफ्ट साइड में जाने वाला है। सो जे का वैल्यू 4, 3, 2, 1, 0 सब तक जाने वाला है। चलो अब इसको भी लास्ट में क्या करना है, ये भी राइट में शिफ्ट हो जाएगा एंड 6, 18, 23, 27, 29 एंड 13। जे का वैल्यू 0 को क्रॉस कर चुका है। सो यहां पर लूप को क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप इनर लूप बिकॉज जे क्रॉस 0। डन। चलो फाइनल रिजल्ट अब यहां पर लिख देता हूं, डैश 6, 18, 23, 27, 29 एंड 13। जे का वैल्यू यहां पर है, मतलब -1 में। सो जस्ट हमको क्या करना है, जो भी हमारा टेम्पररी वैल्यू था दैट इज 4, इसको कहां पर कॉपी करना है, जे के आगे वाली पोजीशन, -1 + 1 0। सो 4 हमारा यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर। सो टोटल अब देखो, हमने पहले 5 नंबर्स तक सॉर्टिंग किया था, अब ये 6 नंबर तक सॉर्टिंग हो चुका है। मतलब अगर हमने इसको स्प्लिट किया, सो लेफ्ट साइड में देखो डेटा सॉर्टेड हो चुका है, राइट साइड में एक नंबर अभी भी बाकी है। देन चलो लास्ट टाइम, ना i इक्वल्स टू 6, 6 नंबर इटरेशन। टोटल 7 नंबर्स थे, 6 पासेस हम लोगों को इटरेट करना है। सारे नंबर्स वंस अगेन 4, 6, 18, 23, 27, 29 एंड 13। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनिशियल स्टेप, इंडेक्स नंबर 6 की वैल्यू को टेम्पररी वैल्यू में क्या करना है, कॉपी करना है। डन कर देंगे एज इट इज। फिर से सारे नंबर्स
एंड एज्यूम करना है एक बार के लिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस रखना है। देन एंड जे का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, i -1 से। i का वैल्यू 6 है, सो j का वैल्यू यहाँ पर 5 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पर 29 के पोजीशन में आ गया। देन नाउ कंपैरिजन बिटवीन jth एलिमेंट एंड t एलिमेंट, 29 ग्रेटर देन 13, yes, so just right shift। 4 6 18 23 27 डैश 29, j माइनस माइनस j का वैल्यू हो गया 4। चलो वंस अगेन कंपैरिजन बिटवीन jth एलिमेंट एंड t एलिमेंट, 27 ग्रेटर देन 13, yes, so just do right shift। 4 6 18 23 27 and 29, j minus minus j equal to 3। Done। Once again, now 23 greater than 13, yes, sorry, once again right shift। So 4 6 18 23 27 and 29, j minus minus, अब j का वैल्यू हो गया इंडेक्स नंबर 2। अब देखो j का कंटेंट अगेन t से ग्रेटर है, yes, चलो 18 13 से ग्रेटर है, 4 6 राइट शिफ्ट, 18 23 27 है 29, j माइनस माइनस j का वैल्यू क्या हो गया 1। बट अभी यहाँ पर j का वैल्यू हमारे t के वैल्यू से ग्रेटर नहीं है, मतलब j को 0 तक ले जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। इमीडिएटली इनर लूप को क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप इनर लूप, इनर लूप स्टॉप करने के लिए टोटल 2 केसेस हैं। देन सो अब मैं फाइनल रिजल्ट यहां पर लिख रहा हूं, 4 6 डैश 18 23 27 एंड 29। अब इस फाइनल रिजल्ट के अंदर में यहां पर हमारा j है, सो j के नेक्स्ट लोकेशन में क्या करना है, t के वैल्यू को फिर से कॉपी करना है, दैट इज 13 को मैं यहां पर कॉपी कर देता हूं। अब फाइनली हमारे पास में टोटल 6 पासेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड डेटा कंप्लीटली सॉर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर आप लोग टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन काउंट करोगे, सो बबल सॉर्ट से, अगर इसी नंबर को मैं बबल सॉर्ट से भी अगर सॉर्टिंग करता हूँ, सो बबल सॉर्ट से यहाँ पर कंपैरिजन रिड्यूस हो चुका रहेगा। हम लोग प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देख लेंगे। चलो सेकंड नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं एंड मैं फाइनल अभी कंप्लीट कोड साइड में लिखने वाला हूँ। अभी तक हम लोगों ने जस्ट टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉर्मल वे से लिखा था, बट अब मैं फाइनल उसको सी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके देने वाला हूँ और फिर हम लोग उसको प्रोग्राम में टाइप करके प्रैक्टिकली रन करके देख लेंगे। चलो नाउ एग्जांपल नंबर 2, अगेन मैंने टोटल 7 नंबर्स कंसीडर किया है, अरे नेम ए, एंड अब साइड बाय साइड हमको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते जाना है। तो इटरेशन नंबर 1, दैट इज i इक्वल्स टू 1, all numbers 30 40 10 50 25 35 and 15, index number 0 1 2 3 4 5 and 6। देखो टोटल 7 नंबर्स, मतलब 6 टाइम्स हम लोगों को इटरेट करना है। सो यहाँ पर आउटर फॉर लूप का कंडीशन रहेगा i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। क्लियर, यहाँ तक याद है सब लोगों को? जस्ट सबसे पहले हमको क्या करना है, i के लोकेशन की वैल्यू को t में कॉपी करना है। मतलब यहाँ पर 40 को हमको क्या करना है, एक t वेरिएबल के अंदर में कॉपी कर देना है। सो जस्ट इसके लिए मैं यहाँ पर साइड में कोड कर देता हूँ, t इक्वल्स टू a ऑफ i। देन एक बार फिर से सारे नंबर्स लिख रहा हूँ, 30 डैश। अभी इस डैश को हम प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं कर सकते, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां पर डैश लगाए हैं। अब यहाँ पर इनर लूप हम लोगों को स्टार्ट करना है, दैट इज j का वैल्यू हम लोगों को डिफाइन करना है। सो j का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, हर बार j का वैल्यू i माइनस 1 से स्टार्ट होगा, j इक्वल्स टू i माइनस 1। मतलब यहां पर अगर i का वैल्यू अगर 1 है तो j का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा।
क्लियर। एंड जे का वैल्यू को कहां तक लेके जाना है, जब तक जीरो को क्रॉस नहीं करता तब तक, दैट इज जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन एंड अगर जे का वैल्यू 5 से स्टार्ट होगा तो 5 4 3 2 1 0, हमको जे को डिक्रीमेंट करते हुए लेकर जाना है। सो यहाँ पर जे माइनस माइनस होगा, याद रखना है। देन अब इस लूप के अंदर में देखो हमको क्या करना है, जे के कंटेंट को टी के कंटेंट के साथ में कंपैरिजन करना है। मतलब यहां पर इस 30 को हमको क्या करना है, 40 के साथ में कंपेयर करना है। अगर जे का कंटेंट टी के कंटेंट से अगर ग्रेटर होगा तो जस्ट डू राइट शिफ्ट। इसके लिए कोडिंग कर देता हूं। यहां पर हमको क्या करना है, इफ ए ऑफ जे अरे ऑफ जेथ लोकेशन इज ग्रेटर देन टी वैल्यू, सो जस्ट हमको क्या करना, राइट में शिफ्ट करना है। ए ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू ए ऑफ जे, जे की वैल्यू को राइट में शिफ्ट करना है। अदरवाइज क्या करना है, अगर जे का कंटेंट टी से ग्रेटर नहीं, इट मींस डेटा इज सॉर्टेड, इनर लूप को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। सो यहां पर एल्स पार्ट में लिख देता हूं ब्रेक। क्लियर। सो इस केस में अब देखो जे का कंटेंट 30 ग्रेटर देन 40, नो, मींस डेटा इज सॉर्टेड। इमीडिएटली ये लूप क्या हो जाएगा, यहां पर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक इनर लूप। देन एंड हम लोग फिर से रिजल्ट लिखने वाले, 30 10 50 25 35 एंड 15। अब इस रिजल्ट में मैंने क्या कहा था, जैसे ही इनर लूप स्टॉप हो जाएगा, जहां भी तुम्हारा जे का कंटेंट होगा उसके नेक्स्ट लोकेशन में उसी टी की वैल्यू को फिर से रिकॉपी कर देना है। सो जस्ट हमको यहां पर कोड में देखो, आफ्टर ब्रेक टी की वैल्यू को ए ऑफ जे प्लस वन में कॉपी कर देना है। ए ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू डी, दैट्स इट। और फिर हमारा ये आउटर फॉलो फिर से कंटिन्यू होते जाएगा। सो जस्ट हमको क्या करना है, अभी मैं 40 को फिर से यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं स्प्लिट करूँ इसको, सो देखो 30 एंड 40 ये क्या है, सॉर्टेड। राइट साइड में अनसॉर्टेड लिस्ट आ गई है। क्लियर। अब राइट में जो भी मैंने कोड लिखा, इसी कोड को हम लोग यूज करके आगे कंप्लीट इटरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। देखो इटरेशन नंबर 2, i इक्वल्स टू 2, ऑल नंबर्स एज इट इज। देखो बबल सॉर्ट में हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिलता, वहां पर फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर मिलता है। एंड इंसर्शन सॉर्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 1 बाय 1 स्मॉलेस्ट नंबर मिलते जाएंगे। एंड बबल सॉर्ट में हमको ग्रेटेस्ट नंबर मिलते जा रहे थे। सो 30 40 10 50 25 35 एंड 15। बबल सॉर्ट में हम लोग एक भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते थे। अगर डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड होगा फिर से हमको स्टेप कंटिन्यू करते जाना है। बट इंसर्शन सॉर्ट में अगर डेटा सॉर्टेड अगर है तो हम लोग यहाँ पर लूप को ब्रेक कर रहे हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट। चलो इंडेक्स नंबर यहाँ पर एक बार ले, 0 1 2 3 4 5 6। सो सबसे पहले इंडेक्स नंबर 2 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हर पास में सबसे पहले हमको क्या करना है, आई की वैल्यू को टी में क्या करना है, कॉपी करना है। सो जस्ट यहाँ पर टी के अंदर में मैं 10 को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ। देन चलो अब इनर लूप स्टार्ट कर लेते हैं। 30 40 जिसको भी आपने कॉपी किया वहां पर डैश, जे का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, यहां पर देखो साइड में लिखा है जे इक्वल्स टू आई माइनस 1। सो जे का वैल्यू आई माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1 1। यहां से जे का वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब कंपैरिजन किसके बीच में करना है, यहां पर देखो कंपैरिजन हमको जे के कंटेंट को टी के साथ में कंपेयर करना है। सो 40 10 से ग्रेटर है, यस। सो जस्ट क्या करना, राइट में शिफ्ट करते जाना है। इस लाइन को बोलते हैं शिफ्टिंग। देखो ये लाइन हो गया शिफ्टिंग। डन। सो चलो यहां पर 30 राइट में 40 शिफ्ट कर दिया। लूप को ब्रेक नहीं करना है, जस्ट जे माइनस माइनस, यहां पर देखो हमने जे माइनस माइनस लिखा है।
सो यहाँ पर j का वैल्यू 1 था, सो अब j का वैल्यू क्या हो गया 0. अगेन कंपैरिजन बिटवीन jth एलिमेंट एंड t एलिमेंट. चलो 30 ग्रेटर देन 10, अगेन यस, सो राइट में शिफ्ट कर देना है. एंड j का वैल्यू कहाँ चले जाएगा, -1 में चले जाएगा. सो -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो ये नॉर्मल वे से अब इनर लूप स्टॉप होने वाला है. अब हमने ब्रेक करके स्टॉप नहीं किया है, कंडीशन वाइज ये अब क्या हो गया, स्टॉप हो गया. एंड जैसे ही स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पर हमारा इनर लूप स्टॉप होता है, इनर लूप के पहले हमने टेम्पररीली आई के वैल्यू को कॉपी किया था, उसी को हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसी टी की वैल्यू को आगे एरे के अंदर में स्टोर कर देंगे. चलो कर लेते हैं. एंड कहाँ पर कॉपी करना है, याद रखना है j+1 लोकेशन, जो भी j का वैल्यू होगा उसके जस्ट आगे वाली वैल्यू में. सो फाइनल रिजल्ट, अब j हमारा यहाँ पर चले गया है. फाइनल रिजल्ट के अकॉर्डिंगली अब इस t की वैल्यू को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर. 10, 30, 40, 50, 25, 35 एंड 15. सो अगर रिजल्ट में अगर मैं यहाँ पर स्प्लिट करता हूँ, सो देखो लेफ्ट साइड में क्या मिल गया, सॉर्टेड डेटा, राइट साइड में अनसॉर्टेड डेटा. 10, 30 एंड 40 दैट इज सॉर्टेड. चलो नेक्स्ट, इटरेशन नंबर 3. चलो ऑल नंबर्स 10, 30, 40, 50, 25, 35 एंड 15. इंडेक्स नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. चलो सबसे पहला टास्क, टेम्पररी में क्या करना है, इंडेक्स नंबर 3 दैट इज 50 को हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे. डन. एक बार सारे नंबर्स एज इट इज फिर से लिखोगे, 10, 30, 40, 25, 35 एंड 15. डन. जैसा हमने इस लूप में लिखा था एज इट इज वैसे हम लोग कर रहे हैं. पहले टेम्पररी में कॉपी कर दिया. अब j का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, i-1 से स्टार्ट होगा. सो j का वैल्यू यहां पर 2 से स्टार्ट हो जाएगा. देन बिकॉज i का वैल्यू क्या है 3. कंपेरिजन बिटवीन jth एलिमेंट एंड t एलिमेंट. चलो कंपेयर करते हैं. 40 ग्रेटर देन 50, नो. सो इस कोड के अकॉर्डिंगली यहां पर अब ये कंडीशन हमारे पास में जो हमने लिखा है, ये कंडीशन देखो, अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स. इमीडिएटली एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, इनर लूप हम लोग ब्रेक करेंगे. सो जस्ट यहां पर इमीडिएटली यही एडवांटेज है इंसर्शन सॉर्ट का, ब्रेक इनर लूप. j को 210 करने की जरूरत नहीं है. सो जस्ट मैं यहां पर इसको स्टॉप कर रहा हूं. एंड 10, 30, 40, 25, 35 एंड 15. अब इस रिजल्ट के अंदर में ये हमारा j का लोकेशन है, इसके जस्ट नेक्स्ट में क्या करना है, इस t की वैल्यू को कॉपी कर देना है. सो 50 यहां पर आ जाएगा. अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, सो देखो 10, 30, 40, 50, लेफ्ट साइड में डेटा क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया. देन चलो नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर 4 को 10, 30, 40, 50, 25, 35 एंड 15. इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. चलो सबसे पहले इनिशियल पार्ट टेम्पररी में क्या करना है, इंडेक्स नंबर जो भी आपका होगा दैट इज 4, उसकी वैल्यू को साइड में कॉपी कर देना है. दैट इज 25 इस बार आ जाएगा. सारे नंबर्स एज इट इज फिर से लिख रहा हूँ, 10, 30, 40, 50, 35 एंड 15. देन चलो हमेशा j का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, i-1 से. सो i का वैल्यू यहाँ पर 4 है, सो i का वैल्यू के लिए अब j का वैल्यू हो जाएगा 3. कंपैरिजन बिटवीन j एलिमेंट एंड t एलिमेंट.
चलो 50 ग्रेटर देन 25, यस, जस्ट क्या करना, राइट में शिफ्ट कर देना है। सो 10, 30, 40, 50, 35 एंड 15, जस्ट जे माइनस माइनस रेगुलर फॉर लूप जैसा चलते जाएगा। इंडेक्स नंबर 2, दैट इज 40, 40 ग्रेटर देन 25, यस, सो जस्ट क्या करना, राइट में शिफ्ट कर देना है। सो जस्ट 10, 30, 40, 50, 35 एंड 15, जस्ट जे की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। चलो जे का कंटेंट 30, इसको कंपेयर करो टी के साथ में, 30 ग्रेटर देन 25, यस, सो जस्ट इसको राइट में शिफ्ट, डन। जे का वैल्यू अब क्या बन गया, 0, इंडेक्स नंबर 0। अब यहां पर देखो 10 ग्रेटर देन 25, नो, इस बार क्या करना है, जे को और आगे कंटिन्यू कर लेके जाने की जरूरत नहीं है, इनर लूप ब्रेक हो जाएगा। रेगुलर वे से हमने इनर लूप स्टॉप नहीं किया, इस बार लूप को ब्रेक कर दिया, बिकॉज डेटा इज सॉर्टेड, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 25। सो जस्ट फाइनल आंसर, यहां पर क्या करना है, 10, 30, 40, 50, 35 एंड 15, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इस 25 को फिर से कॉपी कर देता हूं, कहां पर कॉपी करना है, जे के नेक्स्ट लोकेशन में कॉपी कर देंगे। सो ये हमारा जे है, सो 25 यहां पर आ जाएगा। सो यहां पर कहां तक सॉर्टेड हो गया डेटा, देखो 10, 25, 30, 40 एंड 50, 4 पास कंप्लीट हो चुका है। अब 2 पासेस बाकी है, 2 नंबर भी बाकी है, उसको ये फास्ट वे से कर देते। चलो चलो नेक्स्ट, इटरेशन नंबर 5, दैट इज आई इक्वल्स टू 5, 10, 25, 30, 40, 50, 35 एंड 15, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इंडेक्स नंबर 5, इसकी वैल्यू को टी के अंदर में क्या करना है, कॉपी करना है, दैट इज 35 हमने कॉपी किया। एज इट इज सारे नंबर्स फिर से लिखना है, 10, 25, 30, 40, 50, यहां पर आ गया डैश। इंडेक्स नंबर जे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट करना, i माइनस 1 से, सो ये जे का वैल्यू, सो जे इज नथिंग बट 4। चलो कंपेयर करते हैं अभी, 50 एंड 35, 50 ग्रेटर देन 35, यस, so just do right shift, and j minus minus, j का वैल्यू हो जाएगा 3। once again comparison between j and t content, 40 greater than 35, yes, so just do right shift, j equals to 2। अब देखो यहां पर एडवांटेज ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, इंडेक्स नंबर 2, j content is 30, 30 greater than 35, no, so j को 1 and 0 तक ले जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ब्रेक द लूप, ब्रेक द इनर लूप, डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड। जस्ट अब हम लोग फाइनल रिजल्ट यहां पर लिखेंगे, एंड रिजल्ट में अब 10, 25, 30, डैश 40, 50 एंड 15, ये हमारा जे का लोकेशन है, उसके जस्ट नेक्स्ट में क्या करना है, 35 को कॉपी कर देना है, देन सो अगर मैं यहाँ पर स्प्लिट करूँ, सो रिजल्ट में देखो 10, 25, 30, 35, 40 एंड 50, एज इट इज सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है। एंड लास्ट यहाँ पर अब कंप्लीटली मुझे सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स नंबर 6, आई इक्वल टू 6 में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 10, 15, 25, 30, 35, 40 एंड 50, फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर? चलो अब इसको मैं प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, पहले विदाउट फंक्शन, फिर विद फंक्शन, फिर लास्ट में हेडर फाइल, एंड साइड बाय साइड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इवन कितने टाइम्स हमने कंपेयर किया ये भी हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। सो चलो प्रोग्राम देखते हैं। सो जस्ट ओपन टर्मिनल,
एंड लास्ट टाइम हमने ds2020 फोल्डर क्रिएट किया है. सो जस्ट यूजिंग cd कमांड ds2020 यूजिंग gedit टेक्स्ट एडिटर. चलो आज हम लोग लिखने वाले insertion sort डॉट सी. जस्ट इंक्लूड हेडर फाइल int main. चलो वन अरे ऑफ इंटीजर्स रीड करना है यूजर से. सो जस्ट इंटीजर a ऑफ 100 ले लेते हैं एंड एंटर हाउ मेनी नंबर्स के लिए n. फर्स्ट क्वेश्चन printf एंटर हाउ मेनी नंबर्स. देन अगर n का वैल्यू अगर 7 होगा रिमेनिंग 93 क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो वन बाय वन n नंबर्स रीड करना है, array में स्टोर करना है. सो इसके लिए एक फॉर लूप लगेगा हमारे को. सो जस्ट i एक्स्ट्रा कंट्रोल वेरिएबल फॉर प्रिंट वन हेडिंग मैसेज एंटर %d numbers. So if n is 7 then enter 7 numbers from index number 0 to n location. One by one read. Name of array is a, index number I. So just a of 0, a of 1, a of 2 up to n सारे नंबर्स रीड कर कर array में स्टोर कर देना है. एक बार के लिए बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट कर लेंगे. printf before sorting all numbers are as follows. As it is इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करके ऑल नंबर्स प्रिंट करते जाना है. एक ही लाइन में प्रिंट कर देंगे. चलो स्पेस लगा देता हूं यहां पर. a ऑफ i. सो a ऑफ 0, a ऑफ 1 अप टू n ऑल नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे. चलो हमने जो भी साइड बाय साइड एनालिसिस किया था उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट लगा देते हैं. i का वैल्यू कहां से स्टार्ट किया था, i का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया था. 1 to n टोटल 7 नंबर. सो 1 लेस देन 7 टोटल 6 पासेस चलना चाहिए. सो i इक्वल्स टू 1 लेस देन n i प्लस प्लस. देन सबसे पहले क्या किया था, i के कंटेंट को t में कॉपी किया था. सो एक टेम्पररी वेरिएबल हम लोगों को यहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा t. t equals to a of i. Copy ith element in t वेरिएबल. ith एलिमेंट a के कंटेंट को हम लोगों को क्या करना है, कॉपी करना है. और अब इनर लूप स्टार्ट करना है. और j का वैल्यू कहां से स्टार्ट किया था, हमेशा i के लेफ्ट साइड से, दैट इज i माइनस 1. एंड j को कब तक लेके जाना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. जब 0 को क्रॉस करके -1 में चले जाएगा तब लूप स्टॉप हो जाएगा. एंड j माइनस माइनस डिक्रीमेंट करते जाना है. देन नाउ कंपैरिजन बिटवीन j एलिमेंट एंड t. jth content a of j is greater than our temporary variable. So just क्या करना है, स्वैपिंग नहीं शिफ्टिंग करना है. j के कंटेंट को j+1 लोकेशन में कॉपी करना है. a of j को क्या करना है, a of j+1 में कॉपी कर देना है. इसको बोलते हैं शिफ्टिंग. देन अगर बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट में अगर कंपैरिजन का अगर क्वेश्चन आता है, सो बबल सॉर्ट में हम लोग स्वैपिंग करते हैं, बट इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग शिफ्टिंग करते हैं. बबल सॉर्ट में हमको हर पासेस के बाद में लार्जेस्ट नंबर मिलते जाता है. इंसर्शन सॉर्ट में हर पास के बाद में हमको स्मॉलेस्ट नंबर 1 by 1 मिलते जाता है. बबल सॉर्ट में अगर डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोगों को स्टेप्स कंटिन्यू करना पड़ेगा. बट यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट में अगर डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है सो हम लोग को ब्रेक कर सकते हैं. नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर. चलो आफ्टर इनर पास, जिसको भी हमने टेम्पररीली कॉपी किया था उसको अगेन फिर से कॉपी कर देना है. कहां पर, j+1 लोकेशन में.
अगेन कॉपी t वेरिएबल इनटू j+1 लोकेशन। देन चलो इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलो आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट, दैट इज आफ्टर सॉर्टिंग, फिर से हम डेटा प्रिंट कर देते हैं। नंबर्स आर एज फॉलोज। %d स्पेस a ऑफ i। चलो कंपैरिजन काउंट भी कर लेते हैं साइड बाय साइड। स्वैप काउंट तो यहाँ पर नहीं है, सो जस्ट cmp cnt। जैसे ही इनर लूप के अंदर में जाएगा हम लोग क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले। सो जस्ट यहाँ पर cmp cnt इंक्रीमेंट कर देना है। एंड आफ्टर कंपैरिजन अगर टेम्पररी नंबर से ग्रेटर होगा तो वो शिफ्ट करेगा, अदरवाइज इनर लूप ब्रेक कर देगा। सो लास्ट में हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटेड टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इज %d, जस्ट प्रिंट cmp cnt, लास्ट रिटर्न 1। j हमने डिक्लेयर किया नहीं, चलो j को भी डिक्लेयर कर लेते हैं। देन चलो अब रन कर देख लेते हैं। यूजिंग gcc कंपाइलर इंसर्शन सॉर्ट डॉट सी ./a.out। एंटर हाउ मेनी नंबर्स, हमने जो 2 एग्जांपल लिया था उसी को हम लोग रन कर देख लेते हैं। 7 नंबर्स लिया था हमने, एंटर 7 नंबर्स। देखो नंबर सॉर्टेड हो गए 4, 6, 13, 18, 23, 27 एंड 29। एंड टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ 16। देखो लास्ट टाइम हमने बबल सॉर्ट किया हुआ है। चलो बबल सॉर्ट में अगर मैं यही नंबर अगर एंटर करता हूँ तब क्या रिजल्ट आएगा, एक बार के लिए कंपेयर कर देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने bubble.c आई थिंक फाइल क्रिएट किया था। सो ./a.out and enter how many numbers, 7 numbers, 23, 6, 18, 29, 27, 4 and 13। देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना है 21 और इंसर्शन सॉर्ट से कितना हुआ था 16, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन इंसर्शन सॉर्ट में रिड्यूस हो गया। चलो अब हमारा सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने जो सॉल्व किया था उसको रन कर देख लेते हैं। क्लियर द स्क्रीन, gcc insertion sort .c ./a.out। टोटल 7 नंबर्स लिया था हम लोगों ने। देखो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना मिला है 17। डेटा सॉर्टेड हो चुका है 10, 15, 25, 30, 35, 40 एंड 50। चलो बबल सॉर्ट से चेक करते हैं एक बार। bubble.c ./a.out। टोटल 7 नंबर्स। चलो देखते हैं टोटल नंबर कंपैरिजन 21 एंड इंसर्शन सॉर्ट से हमको क्या मिला, यहां से 21 से नंबर ऑफ कंपैरिजन रिड्यूस हो गया। चलो बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस एनालिसिस एक बार देख लेते हैं और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेंगे। gcc insertion sort .c। देखो अगर डेटा ऑलरेडी अगर सॉर्टेड ही होगा, चलो 7 नंबर्स लिख लेता हूं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल नंबर कंपैरिजन कितना मिला 6, दैट इज n-1 कंपैरिजन मिला। बताता हूं कैसे होगा एक बार फिर से। चलो अगर 10 नंबर्स अगर लेंगे तो 9 टाइम्स कंपेयर होगा। देखो टोटल नंबर कंपैरिजन कितना मिला 9। अगर यही हम लोग अगर बबल सॉर्ट में करेंगे तो बबल सॉर्ट से रिड्यूस नहीं होने वाला कंपैरिजन, वो एज इट इज कंटिन्यू कर कंपेयर करने ही वाला है। अब यहां पर देखो बेस्ट केस के अकॉर्डिंगली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम हो जाता है। सपोज टोटल 7 नंबर्स है
1 2 3 4 5 6 एंड 7। इंडेक्स नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर डैश लगा रहे थे 3 4 5 6 एंड 7 एंड टेम्पररी नंबर हम लोग कॉपी कर रहे थे। और जस्ट अभी क्या करना है, इंडेक्स नंबर जे के कंटेंट को टी से कंपेयर करना है। सो 1 ग्रेटर देन 2 नो। एक बार कंपेयर किया, इमीडिएटली हम लोग इनर लूप को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, चलो फिर से नंबर, या देखो फर्स्ट पास में एक ही बार कंपेयर किया, 2 वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, हम लोग 3 को अब क्या करेंगे, टेम्पररी नंबर में कॉपी करेंगे, यहां पर डैश आ जाएगा। टेम्पररी में इस बार क्या आ गए 3, और जे का वैल्यू उसके पहले से। अब 2 को 3 से कंपेयर करेंगे, सो अगेन डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड, एक ही बार कंपेयर किया, फिर से इनर लूप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। हर पास में एक ही कंपैरिजन के बाद में इनर लूप स्टॉप हो जाएगा। सो चलो यहां पर फिर से थर्ड पास में 3 एज इट इज अपने पोजीशन में आ जाएगा, एंड हम लोग क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट वैल्यू को टी के अंदर में कॉपी करने वाले हैं, और ये जे का वैल्यू हो जाएगा। सो 3 ग्रेटर देन यहां पर 4 नो, इमीडिएटली इनर लूप स्टॉप हो जाएगा। मतलब अगर डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड अगर है, हर इनर पास के अंदर में हम लोग जे के कंटेंट को अगर टी से अगर कंपेयर करेंगे, इमीडिएटली इनर लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो टोटल अगर 7 नंबर्स है, 6 पासेस अगर चलेंगे, हर पास में एक बार कंपेरिजन होने वाला है। मतलब अगर n की वैल्यू अगर यहाँ पर 7 है, सो n माइनस 1 टाइम्स क्या होगा, कंपेरिजन होने वाला है। सो बेस्ट केस एनालिसिस यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑफ n माइनस 1, जिसमें से कांस्टेंट को इग्नोर करा अगर हमने, तो ओमेगा ऑफ n बन जाएगा। क्लियर। बबल सॉर्ट में यहाँ पर n स्क्वायर था, डेटा अगर सॉर्टेड भी अगर होगा, फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। सो ये बेस्ट केस इंसर्शन सॉर्ट का बबल सॉर्ट से थोड़ा सा बेटर है। बट वर्स्ट केस एनालिसिस अगर लेंगे, सो वर्स्ट केस में कोई चेंजेस नहीं, मीन्स अगर डेटा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में और उसको अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में अगर कन्वर्ट करना है, सो बबल सॉर्ट हो या इंसर्शन सॉर्ट, नंबर ऑफ कंपैरिजन रिड्यूस नहीं होने वाला। सो वर्स्ट केस में n स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर। सो यहां पर वर्स्ट केस में मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं। अगर टोटल 7 नंबर्स अगर होंगे, सपोज 7 6 5 4 3 2 एंड 1, टोटल 7 नंबर्स। सो फर्स्ट पास के अंदर में देखो, सबसे पहले हम लोग इंडेक्स नंबर 1 को साइड में कॉपी करेंगे, दैट इज 6, एंड 7 एंड 6 में कंपेयर करेंगे। सो 7 ग्रेटर देन 6, यस, एक बार कंपेयर होकर डेटा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और फाइनल रिजल्ट में हम लोग 6 7 5 4 3 2 1 लिखने वाले। एक बार कंपेयर किया फर्स्ट पास में। सेकंड पास में देखो क्या होगा, 6 7, अब यहां पर डैश हो जाएगा, 5 साइड में आ जाएगा, एंड पहले 7 को हम लोग कंपेयर करेंगे, 7 शिफ्ट, फिर 6 को कंपेयर करेंगे, देन 6 शिफ्ट। सो 2 टाइम्स कंपेरिजन होकर फाइनल रिजल्ट यहां पर 5 6 7 एंड रिमेनिंग 4 3 2 1। सो यहां पर हमने 2 टाइम्स कंपेयर किया एज इट इज, फिर 3 टाइम्स कंपेयर करेंगे, 4 टाइम्स एज इट इज। देखो यहां पर मैं रिजल्ट लिख रहा हूं 1 2 3, मतलब अगर टोटल 7 नंबर्स होंगे, सो n माइनस 3 देन n माइनस 2 देन n माइनस 1 टाइम्स कंपेरिजन हो जाएगा। अगर मैं इसकी टोटल अगर करूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1, सो एज इट इज बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंगली वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बनता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो अगर सारे कांस्टेंट को अगर इग्नोर करोगे, सो यहाँ पर n स्क्वायर, सो o ऑफ n स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो अब प्रोग्राम में हम लोग फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर द स्क्रीन, जी एडिट insertion dot insertion sort dot c। चलो मैं आज फिर से टाइप करके दिखा देता हूँ। जनरली हम लोग डॉट सी वाली फाइल में माइनर चेंजेस करके फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक बार फिर से टाइप कर देता हूँ, जी एडिट, चलो इंसर्ट सॉर्ट डॉट सी कर देता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h।
तो 3 फंक्शन लिखना है, एक फंक्शन अरे का डेटा रीड करेगा, एक फंक्शन अरे का डेटा प्रिंट करने वाला, और एक फंक्शन उसको सॉर्ट करेगा। सो एक यहां पर होगा रीड अरे, एक हम लोग लिखने वाले हैं प्रिंट अरे, एंड वन सॉर्ट अरे, एंड लास्ट में मेन फंक्शन, जिसमें से हम लोग इंसर्शन सॉर्ट यूज कर रहे हैं। चलो मैं नाम लिख देता हूं इंसर्शन सॉर्ट। डन। चलो मेन फंक्शन से 1 बाय 1 सबको कॉल करना है। मेन फंक्शन में हमारा एक्चुअल अरे विथ साइज n। सबसे पहला क्वेश्चन प्रिंटफ एंटर हाउ मेनी नंबर्स, just scanf %d and %n। चलो अब जस्ट क्या करना है, रीड अरे फंक्शन को कॉल करना है, एंड रीड अरे फंक्शन को हमने जो भी अरे लिया दैट इज a विथ साइज n इसको पास करना है। सो इसका टास्क क्या रहेगा, इट विल रीड n नंबर्स एंड स्टोर इनसाइड a। देन चलो a का डेटा टाइप क्या है, इंट ब्रैकेट, एंड n का डेटा टाइप ओनली इंट। सो रीड अरे के पास में जाते हैं, यहाँ पर जस्ट इंट अरे एंड इंट n, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं। सो रिटर्न डेटा टाइप वॉइड। फॉर लूप लेना है, सो इंटीजर i printf enter %d numbers, heading message enter n numbers for I equals to 0, I less than n, I plus plus, using scanf read all data and store inside array a। after completion of task return back, एंड अब क्या करना है, बिफोर सॉर्टिंग डेटा को क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट अरे फंक्शन कॉल कर देता हूं, यहां से वही अरे हम लोगों को क्या करना है, पास करना है विथ साइज n। इट विल प्रिंट n नंबर्स ऑफ अरे a। देन हमेशा अरे पास करते समय अरे नेम एंड उसकी साइज। सो गो टू प्रिंट अरे, और इस प्रिंट अरे के अंदर में इंटीजर अरे with its size n, no extra calculation, so void printf all numbers are as follows। we need one index variable that is I, so I equals to 0, I less than n, I plus plus, print all numbers, so a of 0, a of 1 up to n numbers डेटा प्रिंट हो जाएगा। देन अब जस्ट क्या करना है, कॉल इंसर्शन सॉर्ट, उसी अरे को पास करेंगे विथ साइज n, डेटा सॉर्ट हो जाएगा, एंड डेटा सॉर्ट होने के बाद में हमको फिर से क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। मीन्स अगेन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर आफ्टर सॉर्टिंग, जो कुछ भी हमने बबल सॉर्ट में किया था सब कुछ एज इट इज मैंने यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट में डॉट सी के अंदर में लिखा है। सिर्फ हम लोग क्या चेंज करेंगे, लॉजिक। सो नाउ गो टू इंसर्शन सॉर्ट, हमने वही अरे पास किया है विथ साइज n, नो अदर कैलकुलेशन, सो रिटर्न डेटा टाइप वॉइड। चलो अब याद करो, इंसर्शन सॉर्ट में हमको क्या क्या वेरिएबल लगेगा, आउटर फॉर लूप के लिए i, इनर फॉर लूप j, टेम्पररी वेरिएबल t। चलो आउटर फॉर लूप i इक्वल्स टू 1 to n, बबल सॉर्ट हो या इंसर्शन सॉर्ट, दोनों में हमने आउटर फॉर लूप में क्या लिखा है, i इक्वल्स टू 1 to n। एंड इंसर्शन सॉर्ट में सबसे पहला टास्क जस्ट क्या करना है, t के अंदर में जो भी i का कंटेंट होगा उसको कॉपी करना है, टेम्पररी कॉपी करना है, और फिर इनर लूप स्टार्ट करना है। और यहां पर j का कंटेंट हमेशा i के लेफ्ट साइड में, दैट इज i माइनस 1, कब तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड j को सब्ट्रैक्ट करते जाना, दैट इज j माइनस माइनस करना, डिक्रीमेंट करते जाना है। एंड इफ योर j कंटेंट इज ग्रेटर देन टेम्पररी कंटेंट, राइट शिफ्टिंग करना है। a ऑफ j प्लस 1 के अंदर में क्या करना है,
जे का कंटेंट कॉपी करना है। अदरवाइज एडवांटेज ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, लूप को ब्रेक कर देना है। क्लियर? यहां पर शिफ्टिंग ब्रेक इफ डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड। एंड जैसे भी होगा, जैसे इनर लूप स्टॉप होगा, जिस टी को हमने टेम्पररी कॉपी किया था उसको J+1 लोकेशन में फिर से रिकॉपी कर देना है। J+1 इक्वल्स टू टी। साइड बाय साइड अगर कंपेयर काउंट करना है सो CMP CNT, इनर लूप में कंपैरिजन करना है सो CMP CNT प्लस प्लस यहां पर कर देना है। एंड इसी लूप के, इसी कोड के अंदर में नंबर ऑफ कंपैरिजन इज %d, जस्ट प्रिंट योर CMP CNT। देन इंसर्शन सॉर्ट, चलो अब इसको रन कर देख लेते हैं। जस्ट कंपाइल insert sort.c/a.out, enter how many numbers, चलो 7 numbers, and best case के accordingly 1 2 3 4 5 6 and 7, total n-1, that is 6 times यहाँ पर कंपेयर हो गए। डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड। बबल सॉर्ट से करोगे आंसर बहुत ज्यादा आ जाएगा। एंड अगर वर्स्ट केस का अगर एग्जांपल लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा एंटर कर देता हूं, चलो 7 6 5 4 3 2 1, सो n² टाइम यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। एंड हमने कांस्टेंट इग्नोर किया है, सो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा 21। क्लियर? बबल सॉर्ट में भी यही आंसर आया था वर्स्ट केस के लिए। एंड एग्जैक्टली अगर इस 21 को अगर चेक करना है तो मैंने फॉर्मूला लिखा था n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7, 7 इंटू 6 42 डिवाइडेड बाई 2, 21 टाइम्स यहाँ पर कंपेरिजन हो गए। बट हम लोग जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं कांस्टेंट इग्नोर करते हैं, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, 1 एंड 2 को मैंने इग्नोर किया, n² हम लोगों ने आंसर में लिखा था। क्लियर? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हेडर फाइल में कन्वर्ट कर देते 2 मिनट के अंदर में। जस्ट क्या करना है, मेन फंक्शन के ऊपर में जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने लिखा है सबको यहां से मैं करता हूं कट, एंड एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज insert sort.h, यहां पर पेस्ट कर देना है। देन चलो अब .c एंड .h को लिंक करेंगे, हैश इंक्लूड विद इन डबल कोट्स insert sort.h, that's it। चलो जस्ट कंपाइल योर insert sort.c file ./a.out, just enter any numbers, so after sorting all numbers are 1 2 3 3 6 7 and 9, डेटा आ गया। सो आई होप आप लोगों को इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर बताया, आप लोगों को भी नोटबुक में पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइड बाय साइड मिनी कोड में एनालिसिस करना है, और फिर उसको कंप्लीट कोड में कन्वर्ट करना है। एग्जाम में ओनली फंक्शन लिखने के लिए भी आ सकता है, सो आपको फंक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, फंक्शन वाइज आपको प्रोग्राम लिखते हुए आना ही चाहिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अरे ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर में इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई कर बताने वाला हूं। या तो हम लोग स्टूडेंट के एग्जांपल में रोल नंबर वाइज, नेम वाइज और मार्क्स वाइज सॉर्टिंग करेंगे, या फिर एम्प्लॉय वाले एग्जांपल में आईडी वाइज, नेम वाइज और सैलरी वाइज कंपैरिजन कर लेंगे। क्लियर? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।